हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। कोटला के ग्राउंड से दिल्ली से जो है बढ़िया खबर आ रही है। टीम इंडिया ने टेस्ट मैच जीत लिया है और सीरीज में वेस्ट इंडीज का व्हाइट वॉश यहां पर कर दिया। किस तरीके से इंडियन टीम ने इस जीत को अंजाम दिया, शुभमन गिल की कैप्टनसी में पहली बार जो है टेस्ट सीरीज टीम इंडिया ने यहां पर जीती है। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए पूरी इंफॉर्मेशन, उसके बाद आगे एक एक करके जीत के हीरोज की भी बात करेंगे। टीम इंडिया ने जीता दिल्ली टेस्ट मैच। चौथे दिन टीम इंडिया को मिली वेस्ट इंडीज पर जीत। 121 रन का लक्ष्य था जिसे टीम इंडिया ने फटाफट हासिल कर लिया। भारत ने 2 मैच की सीरीज में वेस्ट इंडीज का व्हाइट वॉश कर दिया। अहमदाबाद टेस्ट मैच जीता और फिर दिल्ली टेस्ट मैच जीत लिया। 38 साल से जो टेस्ट मैच ना हारने का कोटला पर रिकॉर्ड जो है वो टीम इंडिया का यहां पर कायम रहा। और लग तो रहा था कि तीसरे दिन मामला बन जाएगा, मगर वेस्ट इंडीज ने थोड़ा संघर्ष करके, या फिर ये कहे कि शुभमन गिल ने जो फॉलो ऑन एनफोर्स जो आजकल नहीं किया जाता है वो करके इसको चौथे दिन तक थोड़ा सा धकेल दिया। अब फर्क नहीं पड़ता कुणाल, मुझे लगता है जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों के लिहाज से कोई सीरीज खेल रहे हो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि आपको पॉइंट्स मिलने चाहिए। पॉइंट्स इंडिया को मिल गए। बड़ी चीज ये है कि हम इस पर जाएं कि क्या कुछ और रन जोड़ने के बाद फॉलो ऑन देना चाहिए था, या वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से आपके सामने 100-125 रन का टारगेट रख दिया उस पर जाएं कि क्या कोई बहुत कड़ी टक्कर दे दी। ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं, इररिलेवेंट है। रेलेवेंट क्या है कि आपको पॉइंट्स पूरे मिले। और क्या भारतीय टीम ने ये टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कहा था क्या कि हम 4 दिन में जीत जाएंगे या हम 3 दिन में जीत जाएंगे? आप याद कीजिए कि भारतीय टीम तो वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है कि कॉन्सेप्ट पर अगर बात की जाए तो भारतीय टीम तो इन मैचेस को इंग्लैंड के मैचेस से कंपेयर कर रही थी। शुभमन गिल ने सीरीज शुरू होने से पहले, आपको याद होगा, कहा था कि भाई हम इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेले और 5 के पांचों टेस्ट मैच पांचवें दिन तक गए। आज की तारीख में टेस्ट मैचेस में ऐसा बहुत रेयर होता है कि 5 दिन तक टेस्ट मैच चले, लेकिन हमने 5 दिन तक खेला और हम उसके लिए दोबारा तैयार हैं। तो चूंकि हमको ये कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि पिछली सीरीज जो भारत की न्यूजीलैंड से थी घर पे, उसमें जिस तरह का रिजल्ट आया, जिस तरह से भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में लगातार 3 टेस्ट मैच की सीरीज में व्हाइट वॉश झेलना पड़ा, उससे आप कहीं ना कहीं आहत थे, उससे आप चिंतित थे। और इस बार आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आप चाहते थे कि आपको मैचेस में जीत मिले। इस सीरीज को याद रखा जाएगा कि 2 टेस्ट मैच थे, भारत ने दोनों टेस्ट मैच जीते। कैसे जीते, कितने मार्जिन से जीते, कितने दिन में जीते, ये सब सेकेंडरी पॉइंट्स हैं। बिल्कुल जी, और वो जरूरी पॉइंट्स जो हैं वो WTC के लिए हासिल कर लिया। हालांकि टीम इंडिया की पोजीशन WTC में वो नंबर 3 ही रहेगी, मगर जो मार्जिन है ना, जो परसेंटाइल है वो बढ़ जाएगा। जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से जो मार्जिन है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलिए जी, जीत के हीरोज की बात करते हैं। सबसे पहले नाम कुलदीप यादव का लिया जाएगा। दिल्ली में कुलदीप यादव ने कमाल किया। सबसे बड़े जीत के हीरो आप कह सकते हैं उनको, कि उन्होंने जिस तरीके से विकेटें झटकी, जिस तरीके से गेंदबाजी की। दिल्ली टेस्ट में उन्होंने कुल 8 विकेट झटके। फर्स्ट इनिंग में 5 उन्होंने लिया था और बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर ने 5वीं बार पारी में 5 विकेट जो हैं वो झटके हैं, और इसी के साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी भी कर ली। अहमदाबाद टेस्ट में उन्होंने 4 विकेट झटके थे दोनों पारियों में जैसे भी। और 2017 से उन्होंने जो है टेस्ट मैच जो है वो यहाँ पर खेल रहे हैं, मगर अभी तक कुछ 15 ही टेस्ट मैच यहाँ पर खेले, मगर जो भी मौका मिलता है उसको दोनों हाथों से ग्रैब कर रहे हैं, और वही उन्होंने दिल्ली टेस्ट मैच में भी किया। और कोई रास्ता भी नहीं होता कुणाल आपके पास, जब आप एक ऐसी टीम में खेल रहे हो जहां आपको पता है कि हर एक पोजीशन पर प्रोबेबली कैप्टन इज ओनली सेफ, जहां पर आप कह सकते हैं कि कप्तान की अभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वरना अगर आप देखें तो जिस तरह की बेंच स्ट्रेंथ है अभी टीम में, नहीं बन पा रही है जगह खिलाड़ियों की, इसमें कोई दो राय नहीं, और हर खिलाड़ी इस बात को समझ रहा है। तो अब इसका विकल्प क्या है? विकल्प यही है कि अब आपको जब भी मौका मिले आप उस मौके को कम से कम ना छोड़ें। अब ये वैसे ही है जैसे आप जब जाएं कहीं, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हम लोग जब जर्नलिज्म पे लेक्चर देने जाते हैं ना, तो वो हर जगह हर बच्चा, जैसे ही आप कहिए कि कोई सवाल पूछना चाहता है, पहला सवाल हाथ खड़ा होता है, पूछा जाता है जी नौकरी कैसे मिलती है? हाँ। तो ये बताना पड़ता है कि नौकरी आपको ऐसे मिलती है कि आपको जो पहला मौका मिले, पहला इंटरव्यू मिले, उसको आपको क्रैक करना आना चाहिए। आप वहां पर ये बहानेबाजी मत करें कि बहुत धूप में चलकर आया था, असल में मैं कहीं से बाहर था, वहां से आया था, इसलिए ये नहीं कर पाया, उसलिए नहीं कर पाया। तो कुलदीप यादव ने कोई बहाना नहीं दिखाया। वो चाहे आप एशिया कप देख लें, यानी वनडे में देख लें, या फिर आप टेस्ट में देख लें, उन्होंने नहीं कहा कि इंग्लैंड में पूरे सीरीज में मैं बाहर बैठा रहा, मेरा मनोबल जो है वो डाउन था, या वो कुछ भी कह सकते हैं। उनको पता है कि सब कहने से काम नहीं चलेगा, विकेट निकालनी होगी। मैं बहुत इसलिए खुश हूं क्योंकि वो टीम के नंबर 1 स्पिनर अब अक्रॉस कम से कम ऑल द फॉर्मेट लगभग आप कह सकते हैं कि वो उस जगह पर हैं, उस दहलीज पर हैं जहां पर जैसे कप्तान के तौर पर आपकी क्लैरिटी हो गई है कि हाँ आप 2
बड़े फॉर्मेट जो है वो शुभमन गिल करेंगे। वैसे ही आपकी स्पिनर के तौर पर भी क्लैरिटी हो गई है कि आपके नंबर 1 स्पिनर जो है अब वो कुलदीप यादव होंगे। बिल्कुल जी, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस जिगर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, वो वैसे ही नज़र आते हैं। अब इससे हुआ क्या कि कुंबले साहब का नाम जो है बड़ा एसोसिएट किया जाता है कोटला से, हर कोई जानता है कि क्यों। अब उन्होंने कहा है कि भाई मैं कुलदीप का फ़ैन हूँ। क्यों कहा उन्होंने, एग्जैक्टली क्या कहा, ये अब आपको दिखा देते हैं। उन्होंने बोला जी, कुलदीप शानदार हैं, मुझे हमेशा उनकी काबिलियत पर भरोसा रहा है। उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिलते, लेकिन जब भी मौका मिलता है वो मैच जिताने का दम रखते हैं। बिना नियमित खेल के लय बनाए रखना आसान नहीं, लेकिन कुलदीप ने पहली पारी में ये मौका बखूबी भुनाया। ये चीज़ है कि भाई आपको, अब आप इंग्लैंड में बैठे रहे, जैसे हम बात कर रहे थे, इंग्लैंड में मौका नहीं मिला, फिर आपने अभी जो है वो एशिया कप खेला। आसान नहीं होता है, मतलब बॉल बदलती है ना तो उसमें पूरा खेल ही बदल जाता है। उसके बाद भी आपकी लय नहीं है। आपने 2017 से डेब्यू किया है, कुछ 15 टेस्ट मैच खेले हैं, मगर उसके बाद भी आप जिस तरीके से कर रहे हो, तो अनिल कुंबले साहब उस जज्बे को सलाम करके बोल रहे हैं कि मैं उनका फ़ैन हूँ। क्योंकि अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे ना तो समझ में आता है। जडेजा लगातार खेल रहे हैं, टेस्ट मैचेस खेलते चले जा रहे हैं। कुलदीप कभी खेले, कभी नहीं खेले, कभी बैठा दिए गए, कभी वाइट बॉल खेल रहे हैं, कभी रेड बॉल खेल रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स करना ना, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल, और फिर सिर्फ बॉल ही क्यों, पिच भी तो, बिल्कुल, और फिर लेंथ भी तो। आप जब टेस्ट मैच में बॉलिंग कर रहे हैं और आप जब वनडेज में बॉलिंग कर रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है। वहां पर आपके पास मतलब आप टेस्ट मैचेस में जाते हैं तो प्रोबेबली प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेकर जाते हैं, कई बार तो आप प्लान डी भी लेकर जाते हैं। लेकिन आपको वनडेज में उतना मौका नहीं मिलता। आपको लगातार अपनी लेंथ पर काम करना पड़ता है, लगातार अपनी स्पीड पर आप वेरिएशन पर काम करते हैं। तो दोनों ही बड़ी अलहदा किस्म की, बड़ी ही अलग अलग किस्म की गेंदबाजी है। लेकिन आप इस पूरे कुलदीप यादव को देखें, अगर इस पूरे सीजन में कह लें, जैसा जहां से उन्होंने गेंदबाजी शुरू की है, किसी भी मैच में वो आपको ऐसा मतलब बेरंग नहीं दिखाई दिए। हो सकता है उनके उस मैच में विकेट उतने ना हो, विकेट जहां पर गुच्छों में ना मिले हों, लेकिन आप एशिया कप में देखिए जिस तरह से उन्होंने विरोधी टीम के मिडिल ऑर्डर को मतलब क्रैक किया और एक एक ओवर में 2-2 विकेटें निकाल दी। तो उससे क्या हुआ कि आप किसी भी फॉर्मेट में जो मिडिल ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, वो आप कोई भी फॉर्मेट उठा लीजिए, आप T20 से लेकर टेस्ट मैच तक जो तीनों फॉर्मेट हैं, आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। कुलदीप उस रीढ़ की हड्डी पर अटैक करते हैं, और अटैक भी एक बार करके छोड़ते नहीं है। ये नहीं कि एक बल्लेबाज का विकेट लिया उसके बाद फिर रन पड़ रहे हैं उनको। तो वो उनकी जो खूबी थी। हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं तो कहते हैं ना कुणाल की, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह की एबिलिटी है कि वो किसी भी तरह के विकेट पर किसी भी टीम के खिलाफ विकेट ले सकते हैं, स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास वही काबिलियत, वही क्षमताएं जो है वो कुलदीप यादव के पास है। अच्छी बात है, जो हमने पहले भी कहा कि डिमोरलाइज नहीं हुए जब मौके नहीं मिल रहे थे और अपनी बारी का इंतजार किया। सीखना चाहिए बहुत सारे उन प्लेयर्स को जिनको मौका नहीं मिल पाता है। बिल्कुल जी, कुलदीप ने कमाल करके दिखाया, इसी तरीके का कमाल करते रहे। आपको अश्विन का रिप्लेसमेंट एक तरीके से जो है ना, वो आप कह लीजिए कि भाई वो यहाँ पर मिल गए, क्योंकि वो तो आपको चाहिए था ना, वो वॉइड तो था, वो खाली जगह तो थी ही। चलिए जी, इस टेस्ट मैच में 2 शतक भी इंडिया की तरफ से आए और उन दोनों शतकों की बात करते हैं। पहली पारी में आए थे, फटाफट से दिखाएं इन्फॉर्मेशन, फिर उनके स्टैट्स भी आपको दिखा देंगे। यशस्वी जायसवाल ने 175 और शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली, जिसके कारण 518 रन टीम इंडिया ने पहली पारी में बना दिए थे। यशस्वी जायसवाल लारा से भी मिले, लारा ने उनको गले भी लगाया और ये भी बोला कि भाई एक शिकायत है, एक गुजारिश है, शिकायत तो नहीं, गुजारिश के मेरे टीम के, मतलब हमारे देश के जो टीम है उसके गेंदबाजों को जो इतना मत मारिए। तो उन्होंने बोल भी दिया कि भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, ठीक है। तो WTC में जो है वो सबसे ज़्यादा रन जो है शुभमन गिल के नाम यहाँ पर हो गए। उन्होंने ऋषभ पंत को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। दोनों फ्यूचर स्टार्स हैं, लगभग सेम एज है और लॉन्ग सर्व यहाँ पर कर सकते हैं। और जिस तरीके का टेम्परमेंट इन्होंने दिखाया, वो जो रोहित विराट की कमी, वो सब बात हो रही थी, वो इंग्लैंड दौरे पर भी चलो काफ़ी हद तक समझ में आई चीज़ें, मगर अब वो समझ आ गई हैं कि भाई अब वो कमी उतनी नहीं खलने वाली। आपके पास जो है ना, आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत थी, आपके दोनों यंगस्टर्स जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, इनके साथ और भी हैं, मगर ये दोनों जो है आपस में कॉम्पीट भी करते हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन भी है, और जो है आपने आप प्रदर्शन जो है इनका वो स्किल नेक्स्ट लेवल का है ही। बिल्कुल, और कुणाल कहा भी यही जाता है ना कि आपके कैरेक्टर की पहचान असली तभी होती है जब आपको चुनौतियां दी जाती हैं, जब आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उन जिम्मेदारियों को लेने के बाद आपका पैर ज़मीन पर रहे, आप अपने खेल के प्रति वैसे ही कमिटेड रहें, आप अपनी टीम को प्राथमिकता पर रखें, आप मैच की अवेयरनेस के हिसाब से खेलें। ये सब कुछ उन्होंने दिखाया। अगर आप शुभमन गिल की इस बल्लेबाजी में जो उनका ये शतक है 129 रन का,
इसमें मैं देख रहा हूं कि उनकी स्ट्राइक रेट करीब 65.81 की है, जो हमने ग्राफिक्स में दिखाया भी हुआ है। लेकिन अगर आप इन 129 रन के शुरुआती 20 रन देखेंगे, तो वो 59 या 60 गेंद पर बने थे। तो वो उस वक्त वहां पर विकेट नहीं खोना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि मुझे आज नॉट आउट जाना है। और उनको ये पता था, कई बार आपको पता होता है ना, जैसे आपके पेपर में आपको पता चल जाए कि भाई मेरा ये 2 क्वेश्चन जो है वो बहुत टफ है, ये अगर मैं थोड़ा सा भी मेरा डिस्ट्रैक्शन हुआ तो यहां पे मैं गलती कर दूंगा, आगे वाले इजी है मैं फटाफट कर लूंगा। तो उनको पता था कि ऐसा नहीं कि ये ऐसी कोई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है कि मैं 29 या 30 के स्ट्राइक रेट से रन बनाऊंगा, मैं अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर लूंगा, लेकिन शुरुआत में मुझे अपना विकेट रोक कर रखना है, बचा कर रखना है। यही जिम्मेदारी होती है। वो भी चाहते ये भी नहीं है कि वो आउट ही हो जाते, लेकिन जिम्मेदार आदमी किस तरह से चीजों को संभालता है, आपके परिवार का जो मुखिया होता है, कई बार वो बहुत अपने आप को रोकता है। वो भी चाहे तो एक फैंसी शॉट लगाए या एक ऐसा शॉट लगाए कि लोग कहें वाह 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 क्या शॉट लगाया, क्या स्कूप लगा दिया, क्या रिवर्स स्वीप लगा दिया, यहां मार दिया वहां मार दिया, लेकिन वो अपने आप को रोकता है क्योंकि उसको पता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। यहां उसके टेम्परामेंट की परख हो रही है, उसका इम्तिहान हो रहा है। हेड्स ऑफ टू हिम, जो आपने कहा कि अच्छी बात है कि उनको जिस तरह से मतलब बैक किया है बोर्ड ने, या जिस तरीके से उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है बोर्ड ने, वो उन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल जी, उसका रिटर्न जो है भर भर के यहाँ पर मिल रहा है। और यशस्वी जायसवाल ने भी अपनी उस अथॉरिटी को, अपनी उस जो ओपनर का उनको जो यहाँ पर काम मिला है और जितना बखूबी वो निभा रहे हैं, उसको एक बार और जो है स्टैंप यहाँ पे किया। हालांकि डबल 100 से वो चूक गए। साई सुदर्शन के आंकड़े अगर होना एक बार दिखा दीजिएगा, बने हुए हैं। उनके 87 रन की उन्होंने पारी खेली और उसके बाद चोट लग गई, आए नहीं, फिर कैच पूरा कर लिया था मगर आए नहीं, मगर 87 रन उन्होंने बनाए। बैक बहुत करते हैं गौतम गंभीर उनको, और मुझे लग रहा है कि ये आंकड़े भी उनके आ गए हैं। 52 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने ये रन बनाए। और सर ये भी है कि भाई ये भी आप तैयार कर रहे हो लड़का, ठीक है। अभी आपने आईपीएल से उठाया, बेसिकली तो यही है, आपने आईपीएल से उठाया और उसके बाद जो है आप उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं रेड बॉल क्रिकेट खिला रहे हो, तो फिर वो लॉन्गर रन भी दे रहे हो, थोड़ा सा सब्र भी रख रहे हो, संतोष भी रख रहे हो कि भाई चलो इसके अंदर टेम्परामेंट है, इसके अंदर स्किल है, हम इसको अपने हिसाब से ढालते हैं। जब आप 23-24 साल के किसी भी लड़के को उठाकर टेस्ट क्रिकेट में डालेंगे ना कुणाल, आपको थोड़ा सा समय उसको देना पड़ेगा। आपको समय इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि अगर वो शुरुआत के, मैं कह रहा हूं 3, 4, 5, 6, 7 फेल्योर के बाद भी चल गया, तो वो आपको एक दशक की जगह देगा, क्योंकि वो 24 साल का प्लेयर है, 34-35 साल आराम से प्लेयर खेलता है। आप किसी 35 साल वाले प्लेयर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। 35 साल वाले प्लेयर के साथ अगर आपने 10 पारी का पेशेंस दिखा दिया तो 10 पारी में तो पता चला 5 टेस्ट मैच तो आपके ऐसे ही चलेंगे, और वो भी नंबर 3। और अब जबकि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अब जब हर एक टेस्ट मैच जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक हिस्सा है, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि ऑन अ ट्रॉट आपके 3 या 4 मैच खराब हो जाए। तो आप ऐसे खिलाड़ियों को लेकर अगर आ रहे हैं और व्हाई नॉट, मतलब हम क्यों ना 23-24 साल के खिलाड़ियों को लेकर आए और क्यों ना उनके ऊपर भरोसा करें। आप याद कीजिए विराट कोहली जब आए थे टेस्ट क्रिकेट में इसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं कि फिडेल एडवर्ड्स की गेंदबाजी पर उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिडेल एडवर्ड्स उनको लगातार आउट कर रहे थे, 4 या 5 बार उनको टेस्ट सीरीज में आउट कर चुके थे, लेकिन वहां धोनी ने वो पेशेंस रखा क्योंकि धोनी को दिख रहा था कि अगर ये टिक गया, इसका कॉन्फिडेंस, और कोई भी जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है कुणाल, वो आप ये नहीं कह सकते ना कि वो बहुत ही बेकार प्लेयर है, बस ऐसे ही खेल गया। उसके अंदर काबिलियत थी तभी वो वहां तक पहुंचा है। बिल्कुल, बस ये देखना होता है कि किस्मत उसका साथ कितना दे रही है। वो जो मतलब अचानक एक स्तर से वो एकदम फार टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंच गया है, उससे वो कितनी जल्दी कोऑप कर पा रहा है। आता है उसको सब कुछ, लेकिन वो वहां जाके वही काम कर ले जो वो डोमेस्टिक में कर रहा था या वो जो छोटे फॉर्मेट में कर रहा था, यही देखना होता है। विराट कोहली पर धोनी ने भरोसा किया, उसके बाद विराट ने अगले 10 टेस्ट मैच में 3 या 4 शतक लगा दिए थे। तो यही होता है, यही एक लीडर का काम भी है। और इस सिनेरियो में तो क्या है कि शुभमन गिल लीडर है जो खुद बहुत यंगस्टर है, तो आप उनके ऊपर ये भी नहीं कह सकते कि उनकी कोई बहुत दूरदर्शिता है। उनको भी पता है कि जैसे उनके ऊपर बोर्ड ने भरोसा किया वैसे वो अपने साथी खिलाड़ी पर भरोसा करें। बिल्कुल जी, और ये खिलाड़ियों ने जो है उसका रिटर्न भी उनको यहाँ पर दिया है। अच्छी बात ये कि अभी कोई टेस्ट मैचेस नहीं है, रिकवरी का टाइम जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा साई सुदर्शन को। चलिए जी, एक वेस्ट इंडीज़ के सेगमेंट में आखिरी में ना ब्रॉडकास्ट के वेस्ट इंडीज़ की भी थोड़ी तारीफ बनती है। 2 खिलाड़ियों ने शतक उनके लगाया है और काफ़ी टाइम के बाद जो है ऐसा हुआ है। एक फाइट जो है वेस्ट इंडीज़ ने पेश की। आप चाहते हो कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छा करे, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि वो भी टीम खेलने आई है, इंप्रूव करने आई है, और इंप्रूव करेगी तो अच्छी ही बात है।
है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। दिखा दें जी 2 खिलाड़ियों के नाम। शे होप ने 8 साल के बाद जो है वो दिल्ली टेस्ट में आकर जो है वो शतक ठोका। होप ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 2000 रन भी जो है वो पूरे कर लिए। जॉन कैम्बल जो है उन्होंने दिल्ली टेस्ट में 115 रन की पारी खेली। 19 साल के बाद वेस्टइंडीज के किसी ओपनर ने भारत के खिलाफ शतक ठोका है। 19 साल हो गए, ठीक है। होप कैम्बल के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज को थोड़ी बढ़त मिली, जिसको इंडियन टीम ने आखिरकार बना लिया। मगर ये है कि इन दोनों ने होप ज़रूर दी है वेस्टइंडीज़ को कि अगर आप इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आने वाले 1-2 साल में, 3 साल में, उस साइकिल के अंदर आप दोबारा से ना ऐसी टीम तो बन जाओ जो कम से कम थोड़ा ये तो रख सके कि भाई ये हरा सकते हैं। ये ऐसा ना हो कि भाई ये 3 दिन में ख़त्म कर लें इनके साथ या 4 दिन में ख़त्म कर लें, इनके पास तो कोई टीम ही नहीं है, वो बातें ना रहें। एक वेस्ट इंडीज़ की टीम जैसे हुआ करती थी, अब वो 1970 में तो हम नहीं पहुंच रहे, मगर ऐसी टीम जो कि 2000 में हुआ करती थी कि भाई हाँ ये हरा सकते हैं। अगर आपने इनको ठीक से इनके साथ नहीं खेला तो इनमें वो काबिलियत है कि ये आपको हरा सकते हैं। वो होप जो है इन 2 शतकों से वेस्ट इंडीज़ की टीम मैनेजमेंट को ज़रूर मिली होगी। बिल्कुल, और कम से कम अब आपके कोच को आकर ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारी क्रिकेट जो है वो कैंसर, उसमें कैंसर हो गया है उसको, और वो उसका आप जानते हैं कि उसका तो इलाज ही नहीं हो सकता। ये वेस्ट इंडीज़ के कोच ने ही स्टेटमेंट दी थी और वो बता रहे थे कि किस तरह से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जो है वो उसमें घुन लग चुका है, अगर आप कहें, या दीमक लग चुका है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ियों को जिस तरह से जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको चाहिए होती है वो सिक्योरिटी देने में बोर्ड सक्षम नहीं है। लड़ाई कम से कम 2 दशक पुरानी है, चली आ रही है। तमाम अच्छे क्रिकेटर्स जो T20 फॉर्मेट में दुनिया भर में घूम घूम के खेलते हैं, मुझे आप समझा दीजिए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बोर्ड जो है या एक देश जो है वहां से सिर्फ T20 के स्पेशलिस्ट निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है, खिलाड़ी अच्छे अभी भी वहां से निकल रहे हैं, बस उनको उस तरह से बैक नहीं किया जा रहा है, उनको उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा है कि हाँ अगर आप वेस्ट इंडीज को अपनी प्रायोरिटीज में रखेंगे तो भी हम आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। तो हो क्या रहा है, खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट पर फोकस नहीं कर रहा है, वो T20 खेल रहा है। 28, 25, 26 साल की उम्र में खिलाड़ी संन्यास ले रहे हैं। निकोलस पूरन उसका अभी रिसेंट एग्जाम्पल है। तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, और दोनों बल्लेबाजों की अगर आप उम्र देखेंगे 30 पार के हैं, मतलब दोनों जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को समझते हैं, और इस मौजूदा वेस्ट इंडीज की टीम में उन नामों में से हैं जो कम से कम फेमिलियर नेम है, आपने सुने हैं इन नामों को। तो ये होना चाहिए, और अच्छी बात है करके गए। कम से कम वहां पर कहने को तो रहेगा कि वेस्ट इंडीज की जो लेगेसी है, जो चाहे आप किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट में बात कर लें, T20 तो चलिए हटा देते हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट में बात कर लें, जो लेगेसी है उस लेगेसी का कुछ हिस्सा तो देखने को मिला। थोड़ा तो संघर्ष किया, घुटने टेक के तो नहीं चले आए, मैदान पर चारों खाने चित होकर तो नहीं गए। तो अच्छी बात है, टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा है, वो जो फैंस आए थे वहां स्टेडियम में उनके लिए भी अच्छा है। बिल्कुल जी, वेस्ट इंडीज ने संघर्ष किया मगर टीम इंडिया ने बाजी मारी, व्हाइट वॉश यहां पर कर दिया, जरूरी अंक हासिल कर दिए। अब टेस्ट क्रिकेट को इसी तरीके से आगे बढ़ाना है, अपनी परफॉर्मेंसेज और इंक्रीज करनी है। घर को फोर्ट्रेस बनाने का एक आइडिया है कि घर पर जितने भी टेस्ट मैचेस हैं इस साइकिल के अंदर वो जीते जाएं, और बाहर जो है वो जीतने की भरपूर कोशिश की जाए, ताकि WTC का फाइनल खेलने का मौका मिले और ICC ट्रॉफी उठाने का जो है वो यहाँ पर पहली बार वो उठा सके। लक्ष्य यही है जिसकी तरफ टीम इंडिया शुभमन गिल की कैप्टेंसी में पहली सीरीज जीतकर आगे बढ़ चुकी है। चलिए जी, आप इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।